तमाशा अहले करम देखते हैं। जम्मू कश्मीर की सरकार ने मुआवजे की अनाउंसमेंट की, कहा कि कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा उन तमाम परिवारों को जिन तमाम परिवारों ने पाकिस्तान की शेलिंग में नुकसान झेला है, चाहे वो पुंछ के परिवार थे, राजौरी के परिवार थे या जम्मू में। लेकिन उसके बाद जम्मू शहर के बीचों बीच रिहाड़ी से जो खबर आई वो खबर अफसोसनाक है। वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है और परिवार ने यह बताया कि उन्हें 6800 या 6500 रुपया जो है वो सरकार की तरफ से मुआवजा आया है। एक समाज सेवक से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा जी कि उनके चूंकि सिर्फ शीशे टूटे थे इसलिए उनको 6800 रुपया दिया। अब शीशे टूटने की असेसमेंट किसने की और कहां है कि अगर एक घर के कम से कम 12 से 20 शीशे या मान लीजिए कम से कम 30 शीशे टूट जाएं, अब बाजार में दुकान पर कौन सा दुकानदार है जो 7000 रुपए में आपको 10 शीशे देता है? हमें भी पता बताइएगा, हम भी खरीद लेंगे वहीं से। मतलब इतना भद्दा मजाक, लोगों के दर्द और लोगों की तकलीफ का बनाना ये समझ से परे है। करोड़ों रुपया सरकार के पास कॉम्पेंसेशन देने के लिए मौजूद है। उस करोड़ों रुपए को सरकार ने करना क्या है? एक गरीब आदमी का घर गिरा, छोड़ दीजिए गरीब, मान लीजिए कोई अमीर आदमी है, उस अमीर आदमी के घर के ऊपर आकर अगर पाकिस्तान की आर्मी का शेल गिरा है तो गिरा क्यों? गिरा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान से आए हुए आतंकियों ने बैसरन में मासूम टूरिस्टों के ऊपर गोलियां चलाई, उनको शहीद किया। उसके नतीजे हमने ऑपरेशन सिंदूर किया और उस ऑपरेशन सिंदूर की रिटेलिएशन में पाकिस्तान ने सिविलियन आबादी को निशाना बनाया। तो इसमें आम आदमी का कसूर क्या है? इसमें आम उस जम्मू के नागरिक का, आम उस उड़ी के, आम उस पुंछ के, आम उस राजौरी के नागरिक का कसूर क्या है? वो देश के लिए बलिदान देने के लिए तो तैयार है, वो देश के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार है, लेकिन उसको ये तवक्का भी तो अपनी हुकूमत से है कि अगर इस लड़ाई में, इस जंग में मेरा नुकसान होगा तो इसकी भरपाई तो सरकार करेगी ना, मेरी मदद सरकार करेगी ना। जनाब, एक आशियाना बनाने में पूरी उम्र गुजर जाती है और आज के वक्त में बहुत सारे लोग अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी अपनी रिटायरमेंट के वक्त पर अपना घर बनाने में लगा देते हैं। यानी पूरी जिंदगी उनमें हिम्मत नहीं आती, पूरी जिंदगी उनमें ताकत नहीं आती कि वो मकान बना पाए। वो बिल्कुल अपनी रिटायरमेंट के बाद वो रिटायरमेंट का सारा पैसा जमा करते हैं और वो पैसा जमा करके उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद जाकर जनाब उस पैसे से वो अपना मकान, अपना घर बनाते हैं। और उसके बाद कोई आपदा आ जाए, जलजला आ जाए, सैलाब आ जाए, उनके घर का नुकसान होता है। मान लीजिए सैलाब आ गया, नुकसान हो गया, वो भरपाई करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब जंगी हालात पैदा हो जाएं, रिहाड़ी के अंदर आकर शेल गिरा या रिहाड़ी के अंदर आकर पाकिस्तान की तरफ से एग्रेशन के निशान मिले, और वही लोग हैं जो लोग देश के साथ, फौज के साथ खड़े हैं, इस समय भी खड़े, उस समय भी खड़े थे, लेकिन उनकी तवक्का अपनी हुकूमत से इतनी तो थी कि यह मजाक तो कम से कम हुकूमत हमारे साथ नहीं करती। 6800 रुपए, मतलब 7000 रुपए में कौन सी दुकान पर शीशे आते हैं? आप कम से कम उस दुकान का एड्रेस बताइए। या ये कि स्टेट्स डिपार्टमेंट ने आपको कोई इत्तला दे दी हुई है कि उनके पास कुछ दुकानें हैं, जिन दुकानों पर इतना सस्ता सामान मिलता है, कम से कम वहीं से वो खरीद लेंगे। पुंछ से भी यही खबर आ रही है। पुंछ में लोग इंतजार में हैं कि हुकूमत हमारी मदद करेगी। कई जगहों पर जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने जाकर लोगों की मदद की है, बड़ी प्रशंसा के काबिल है वहां जिला एडमिनिस्ट्रेशन कि उन्होंने मदद की। लेकिन वो तमाम गरीब जो आज भी इंतजार में हैं, उनकी मदद करने की भी जरूरत है। इसमें गुस्सा या इसमें नाराज होने की जरूरत नहीं है। लोगों को तवक्कात है अपनी हुकूमत से, वो अपना दर्द, अपनी तकलीफ हुकूमत के सामने बयान नहीं करेंगे तो कहां जाएंगे? तो अगर इस शेलिंग के बाद, इस ऑपरेशन सिंदूर के नतीजे में जो कुछ जम्मू में हुआ है, उसके बाद 6800 रुपए जब सरकार कॉम्पेंसेशन दे रही है, तो यह नालायकी दर्शाता है 3 क्लासेस की। पॉलिटिकल क्लास, बीजेपी के नेता, मतलब इतना विपक्ष में 28 एमएलए जिनके पास हो, 28 एमएलए जिनके पास हो, अगर आपकी बात सरकार नहीं सुन रही तो फिर किनकी सुनेगी? यानी आप अपने लोगों को कंपेंसेशन तक नहीं दिला पा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की दावेदारी यह है कि हुकूमत हमारी है और हम लोगों के साथ हैं, और उनकी दावेदारी यह भी है कि अगली बार जब यहां पर
इंतखाबात होंगे, अगली बार जब यहां पर चुनाव होंगे तो हमारी सरकार जम्मू कश्मीर में पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनेगी। आज आपकी हुकूमत बनी हुई है, तो क्या आपको लगता है कि 800 रुपये कॉम्पेंसेशन ठीक है? उस घर के लिए जिस घर की दीवारें टूट चुकी हैं, जिस घर का लेंटर टूट चुका है, जिस घर को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट अगर करना पड़ जाए तो जनाब लाखों रुपया लगेगा, तब जाकर वो घर बनेगा। आज एक मामूली सा बाथरूम बनाना हो, उस मामूली से बाथरूम के लिए लाखों रुपए लग जाते हैं। आप क्या बात करते हैं? 800 रुपए में आप सोचते हैं कि एक मुकम्मल घर बन जाएगा? किसी ने कहा जी किसी एक घर को शायद 1,20,000 1,30,000 रुपया दिया है। जनाब आप एक काम कीजिए, बजाय वो 1.5 लाख या 1,20,000 रुपया देने के, आप लेबर लगवाइए, मिस्त्री लगाइए और आप कहिए कि जहां से जो सामान लाना है, सीमेंट जहां से लाना है, सरिया जहां से लाना है, आप लाइए, पेमेंट हम करेंगे और उसके बाद कंस्ट्रक्शन होने दीजिए। जब कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हो जाएगी तो आप दुकानदार से हिसाब मांगिएगा, आपको खुद पता चलेगा कि 1,20,000 रुपए में क्या बनता है। यह सूरत हाल है और ये सूरत हाल ये साफ तौर पर दर्शाती है कि वो नेता जो दावेदारी करते हैं, जो धर्म के भी ठेकेदार, समाज के भी ठेकेदार, कौन देशभक्त है कौन देशभक्त नहीं है, वो ठेकेदारी भी जिनकी, उनकी चलती इतनी है, उनकी सुनी इतनी जाती है कि वो जनता जिन्होंने उन्हें वोट दिया, वो जनता जो ऑपरेशन सिंदूर के समय सीसा पिलाई दीवार की तरह उनके साथ खड़ी रही, उस जनता को क्या तोहफा मिला है उनकी तरफ से? वो तोहफा 6800 रुपया जो उन कमजोरों को, जो उन गरीबों के घरों में पहुंचा है, जिनको ये उम्मीद थी कि हुकूमत उनके साथ खड़ी होगी। बड़े अफसोस की बात है ये नेतागिरी करना, ये बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े वादे करना, ये बड़ा आसान काम है, लेकिन आपका असली काम नेता के तौर पर, एमएलए के तौर पर यह है कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, आपके हलके में, आपके इलाके में जो लोग हैं, उन्हें अगर कोई तकलीफ है, उन्हें अगर कोई परेशानी है, अगर उनकी कॉम्पेंसेशन को लेकर हुकूमत के पास असेसमेंट ठीक नहीं हुई है, तो उस असेसमेंट को ठीक करवाना आपका काम है। अगर आप यही नहीं करवा पा रहे हैं तो फिर काहे के एमएलए हैं आप? फिर किस चीज के लिए आप लोगों ने आपको वोट दिया है? इसीलिए जनता को इस बात को देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, समुदाय के नाम पर जब आप वोट देते हैं, उसके बाद यही उसका नतीजा निकलता है। जब आप अपने एमएलए को अकाउंटेबल बनाएंगे, जब आप एमएलए से अपने सवाल पूछेंगे, जवाब मांगेंगे, तो यकीन मानिए आपके इलाके की शक्ल और सूरत बदलेगी। हमारे इलाकों में क्या हुआ, डोडा में क्या हुआ, किश्तवाड़ में क्या हुआ, आज डोडा के अस्पताल के लिए डोडा के सुगत के एमएलए महराज मलिक रो भी रहे हैं, लड़ भी रहे हैं। लेकिन आप महराज मलिक को छोड़िए, जरा डोडा के अवामुन्नास से, डोडा के आम लोगों से ये पूछिए कि जनाब क्या ये वही इलाका है जिस इलाके में कितने बार मिनिस्टर, जिस इलाके का एमएलए कितनी बार मिनिस्टर रहा, जिस इलाके का लीडर नेशनल कॉन्फ्रेंस का सबसे बड़ा लीडर हुआ करता था, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, बड़े नेक आदमी थे। लेकिन कंट्रीब्यूशन कितने कॉलेज हैं डोडा में? मेडिकल कॉलेज कब आया डोडा में? अस्पताल की सूरत हाल डोडा में क्या थी? डॉक्टर कितने डोडा में मौजूद थे? क्या सूरत हाल पानी की है? क्या यह हकीकत नहीं है कि डोडा के लोग आज भी टाइफाइड का शिकार होते हैं क्योंकि पानी साफ नहीं है डोडा का? तो जनाब आप अपने इलाके में तो पानी साफ नहीं दे सके लोगों को, आप अपने इलाके में तो लोगों को सुख सुविधाएं नहीं दे सके, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आपकी जिम्मेदारी थी। क्यों? क्योंकि आप जब वोट लेते थे तो आप वोट इसलिए नहीं लेते थे क्योंकि आपको लोगों का एमएलए बनना था, आप वोट उस वक्त इसलिए लेते थे क्योंकि आप लोगों से जज्बात उनके उभार कर वोट लिया करते थे। और सबसे बड़ा मामला हमारे जम्मू कश्मीर का एक ही है, जनाब अस्पताल हो या ना हो, हमें कोई लेना देना नहीं, स्कूल हो या ना हो, कॉलेज हो या ना हो, यूनिवर्सिटी हो या ना हो, नौकरी मिलनी चाहिए। कैजुअल लगा दीजिए, डेली वेजर लगा दीजिए, पुलिस में एसपीओ लगा दीजिए, ये सब कुछ कर दीजिए, ये सब कुछ हमको चाहिए, लेकिन जो बेसिक सुख सुविधाएं हैं वो हमको नहीं चाहिए। और वो क्यों नहीं मिलती हमें? क्योंकि हम जब अपने एमएलए का चयन करते हैं तो चयन करते वक्त हम एमएलए के कामकाज को ध्यान में रखते उसको नहीं चुनते। हम हमारे जहन में उस वक्त ये होता है कि जनाब ये हमारे इलाके का बड़ा आदमी, जनाब ये हमारे बड़े पीर साहब हैं, जनाब ये हमारे बड़े पीर साहब हैं। तो जब हमने चुना पीर साहब है, जब हमने चुने वो लोग हैं जिन लोगों की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव जीते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है यही होना। वरना क्या ये मुमकिन है कि रेहाड़ी जैसे पौश इलाके में इस तरह का मामला बने कि
6800 रुपया किसी को कॉम्पेंसेशन दिया जाए और अभी तक बवाल न कटे। वरना क्या मामला है कि पुंछ या राजौरी में लोग परेशान हो और शेलिंग की वजह से उनका नुकसान हुआ हो और बवाल न कटे। इसलिए मेरी गुजारिश है, विनम्र विनती और आग्रह भी है कि जितने भी ये लीडर हजरात हैं, अब आपको मौका मिल गया है। मौका मिलने का मतलब यह है कि अब लोगों की तकलीफ और परेशानी को दूर करने का काम आप लोगों का है। और ये केवल और केवल सिर्फ जम्मू का नहीं है, ये ठीक उड़ी करना टंगधार से लेकर बराबर पुंछ तक हर जगह जो एमएलए है उसकी जिम्मेदारी ये बनती है कि वो इस बात को इंश्योर करे कि ये 6800 वाला मजाक ना हो। मैं डोडा के लोगों को याद कराना चाहता हूं, जलजला आया था आपके यहां, वो चेक अभी भी आपके पास है ना, 12-12, 15-15 रुपए वाले, 120 रुपए वाले, 130 रुपए वाले। पूछा था तब आपने अपने एमएलए से कि जनाब हमने तो आपको वोट दिया था, हमारे यहां जलजला आया, मकान टूट गए, हमको 120 रुपया जो है मुआवजा मिला। ये मजाक तब आप लोगों के साथ होते हैं जब अपना नुमाइंदा चुनते वक्त आप अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और वोट सिर्फ इसलिए देते हैं कि ये मेरा पीर है, ये फलाने का मुरीद है, ये कोई बड़ा आदमी है, ये कोई मालदार आदमी है, ये ठेकेदार है, ये फलाना है, ढमकाना है। जब आपका पैरामीटर, जब आपके वोट देने का जो वोट देने की वजह है वो धर्म हो, जाति हो, समाज हो, दौलत हो, पीरी फकीरी हो, तो फिर यही नतीजा होगा जो नतीजा पाकिस्तान की शेलिंग के बाद जम्मू में देखने को मिल रहा है। मुझे उम्मीद सरकार से यह है कि वो इस कॉम्पेंसेशन के अमाउंट को रिवाइज करेंगे और इस वक्त के जो रेट हैं, इस वक्त की जो दरें हैं, उन दरों को ध्यान में रखते हुए वो कम से कम ये इंश्योर करेंगे कि जिनको 6800 दिया है उनको भी रिवाइज करें और जिनको 1,20,000 दिया है उनको भी रिवाइज करें और रिवाइज एस्टिमेट के साथ उनको इतना अमाउंट दें जिससे कम से कम वो अपने घर को दोबारा से खड़ा कर सके। वरना होगा ये कि इस घर को खड़ा करने के लिए किसी बैंक से लोन लेना पड़ेगा, इस घर को खड़ा करने के लिए 4 परिवार के लोगों को जमा होकर अपना पैसा निकालना पड़ेगा और घर बनाने के लिए लगाना पड़ेगा। इस दौर में, जिस दौर में शादी से लेके मरना तक महंगा है, इस दौर में जब आप ये बोझ किसी बाप के कांधे पर डालते हैं या किसी बच्चे के कांधे पर डालते हैं, यकीन मानिए इससे बड़ा जुल्म आप कोई नहीं करते। तो सरकार से उम्मीद ये कि सरकार जागेगी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से तवक्का ये कि आप विपक्ष में हैं, हंगामा आपका ऐसा होना चाहिए कि सरकार अब इस कॉम्पेंसेशन को रिवाइज करने पर मजबूर हो जाए।